बाबा जी प्रणाम। हनुमान प्रसाद। बाबा जी, मैं एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ। मैंने जब आपके आर्थिक सुधारों की वीडियो सुनी और गहराई में गया तो पता चला कि आपने एक रक्तहीन क्रांति कर दी। मुझे एक बात का जवाब दो, वो तो मैं समझ गया कि आप पैसा कहाँ से लेके आओगे, उसकी अब बात नहीं करूँगा मैं। मुझे ये बताओ कि क्या वैश्याओं को भी 25 करोड़ मिलेगा? क्या बात, क्या वैश्याएं इस देश में जन्मी नहीं? जो इस देश में जन्मा, जो इस देश का नागरिक और जो इस देश का नागरिक बनना चाहता है, मेरे शब्दों को गौर से सुन लेना। तुम क्या कहते हो, पीओके बना लें? पीओके के लोग हमें अप्लाई करेंगे कि हमने हमारा अपने देश में आने का वीज़ा बना दो और पीओके भी ले लो। बहुत से मुल्क कहेंगे, नेपाल जैसे, कि हमें अपने मुल्क में मिला लो। भारत के पास पैसा बहुत है, मैं जानता हूँ। क्या वैश्याओं को भी 25 करोड़ मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। वैश्याओं को ही नहीं, तुम देखोगे देश की तकदीर बदल गई है, देश की तस्वीर बदल गई। एक औरत को तुमने पेट की भूख के लिए अपना शरीर बेचने पे विवश कर दिया। यह इंसानियत की गिरावट की पराकाष्ठा है। ये जो डॉक्टर्स के नर्सेज लगी हैं, सबको 25 करोड़। ये जो अडानी अंबानी कितने भी बड़े फैक्ट्रीज में लेबर है, सबको 25 करोड़। ये जो गटरों में सफाई करते हैं, सड़कों पे सफाई करते हैं, सबको 25 करोड़। यानी कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य है या स्त्री है, वह कोई भी काम करता है, किसी भी जाति से संबंधित है। वह जूते बनाता है, वह बैग बनाता है, किराने की दुकान करता है, जनरल मर्चेंट्स की दुकान है, पशम बेचता है, सबको 25 करोड़। इसका क्या इफेक्ट होगा, अब सुनिए। मैं जब काम करता था आर्ट्स का, तो दुकान के ऊपर जो मुलाजिम लगे होते हैं, उन्हें 4-4, 6-6, 8-8 गट्टे कणक के मिल जाते, तो 2-2 महीने वो काम नहीं करते थे। मैं पूछता, ये 2 महीने काम नहीं किया इन्होंने, क्या बात? कहते ये बड़े संतोषी लोग हैं, इनके पास 4 महीने की कणक आ गई, अब ये खाएंगे खेलेंगे, काम नहीं करेंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा फिर इन्होंने जोड़ना नहीं है? कहते ना, जोड़ने की आदत तो इनके बुजुर्गों ने नहीं डाली है। जोड़ना तो सेठों ने अपने बच्चों को सिखाया,
और वो धराशायी हो जाएगा। क्यों धराशायी हो जाएगा? जब कोई वजन उठाना पड़ गया या वजनी काम करना पड़ गया तो लेबर के पास जाएंगे। घर बनाना है भाई, इसलिए मैं कहता हूँ घर तब तक बना लेना, इमारतें अपने महल अटारियां तब तक खड़ी कर लेना जब तक मेरी सरकार न बन जाए। मेरी सरकार बनने के बाद तो तुम जिस मजदूर के पास जाओगे तो वो कहेगा भाई 5,000 रुपये दिहाड़ी, और तुम्हें मजबूरन 5,000 रुपये में आदमी लाना पड़ेगा। क्यों? सेठ भार उठा नहीं सकता। गरीब मांगेगा 5,000, वो गरीब कहाँ रह गया? वो तो करोड़पति हो गया। और तुम्हें उनको मुंह मांगे पैसे देने पड़ेंगे। लेबर का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जैसे आज अमेरिका में है, लेबर महंगी है। मेरी बहन मुझे बताया करती कि जब हम पहले पहले वहाँ गए, हमने देखा बाहर फुटपाथ के साइड पे नए टेलीविज़न पड़े होते हैं। हम रात को उठा लाते वहाँ से। ये टेलीविज़न तो बढ़िया है, ठीक करा लेंगे। हम उठा लाते। कोई फ्रिज रख गया तो हमने कहा ये फ्रिज रख गया, इसको हम ठीक करा लेंगे, हम नया क्यों लेके आना? नया तो है ही है। ये सच कहानी बताता हूँ तुम्हें मैं। उसको जब लेके जाते मैकेनिक के पास तो कुछ किराया भाड़ा लग जाता। तुम फर्ज करो वह $1,000 का है, तो ठीक करने वाला मांग लेता $800। पुराने का पुराना रह गया, $800 इसने मांग लिए, 200 से ज़्यादा आने जाने का किराया लग गया। इससे अच्छा तो हम नया ही ले आएंगे। फिर समझ आई कि ये रात को चुपके से फुटपाथ पर अपना खराब हुआ टेलीविज़न और फ्रिज क्यों रख के जाते हैं? क्योंकि वहाँ लेबर इतनी महंगी है कि उससे कम पैसे में नया टेलीविज़न और फ्रिज आ जाता है। यही हाल यहाँ हो जाएगा। इनके गुण दोष तुमने परखे। गटर साफ करने वाले कहेंगे सेठ जी मारे से कौन ही होगा, थम ही साफ कर लो, और तुम गटर में हाथ मार नहीं सकते। तुम्हें तो गटर में हाथ जो मारता है उसके पास से गुजरना ही तुम ब्राह्मण वंशज को बनो। तुम तो उसकी छाया से डर लगता है। और ये छाया का भेदभाव भी मैंने मिटाना है। धन का भेदभाव भी मिट जाएगा, छायाओं का भेदभाव भी मिट जाएगा, जाति पाति का भेदभाव भी मिट जाएगा। जब वो कहेगा भाई मैं तो गटर नहीं साफ करूंगा, मेरे को तो तनख्वाह इतनी चाहिए। कितनी चाहिए? मेरे को तो 10 लाख चाहिए। क्या करोगे? तुमने इस बात को बड़ा लाइटली लिया है। इसलिए मैं कहता हूं इन लाठियों को, नायडू को और नीतीश जी को, कि अभी लाठियां खींच मत लेना। अभी मेरी टीम वर्क कर रही है, अभी थोड़ा ठहर जाओ, अभी इसको चलने दो सरकार को, इसे नए नए कानून बना लेने दो,
फिर युग मेरा आएगा और वो युग होगा मजदूरों का युग। बड़े किसानों के पास जो सीरी होते हैं ना, सीरी, जब उसको 25 करोड़ मिल गया और उसके नए जन्मे बच्चे को 25 करोड़ मिल गया, तो उसने तुम्हारे खेत के अंदर हल कहाँ जोतना है। लेबर इतनी महंगी हो जाएगी जो तुम सोच ही नहीं सकोगे। समझ से बाहर तुम्हें रुपया दे दिया गया, सामर्थ्य से बाहर तुम्हें रुपया दे दिया गया। तुम वैश्याओं की बात करते हो। तुमने एक अबला स्त्री को इस लाचारी में ला के खड़ा कर दिया कि उसे अपनी देह बेचनी पड़ी पेट की आग बुझाने के लिए। नहीं, वो तुम्हारी तरह सूट बूट डाल कर निकलेगी। नहीं, कोई नर्स तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, तुम्हारी गंदगी नहीं पूछेगी। कोई गटरों में ये खोंचा चलाने वाला व्यक्ति गटर में खोंचा नहीं चलाएगा। वो कहेगा सेठ जी आप खुद ही साफ करो। पहली बात तो परमात्मा की बख्शीश, इसको संस्कार मिल गए। यह पहले से ही बहुत तृप्त लोग होते हैं। इनकी गरीबी ने इनको तृप्त रहना सिखा दिया। यह है सबसे बड़ी पूंजी इनके पास है। फिर ऊपर से आगे 25 करोड़। ये कहाँ तुम्हारा काम करेंगे। ये कहेंगे बाबूजी सेठ जी रुपया लगेगा लाख। बस सस्ती हो जाएगी, बस अगर खराब हो जाए तो उसकी रिपेयर महंगी हो जाएगी। जिसके हाथ में कौशल होगा, जिसके हाथ में तकनीक होगी, जिसके हाथ में कोई हुनर होगा, वो अरबपति होगा। और जो मालिक होंगे उनके हाथ में ठूठा पकड़ा दो। तुम देखना क्या हाल होता है। मैंने तुम्हें कहा, जिस दिन मैंने कहा उस दिन सांझ को मेरे पास एक फोन आ गया, बाबा अगर तुम अडानी की, अंबानी की कंपनी में जो लेबर का काम करते हैं उनका बराबर को हिस्से में रख लोगे तो कैसा चलेगा। मैंने कहा ये खुद ही काम नहीं करेंगे पुत्र, क्योंकि जिसके घर में 25 करोड़ आ गया वह इनका भागीदार भी बनना नहीं चाहेगा। वो कहेगा सेठ जी तुम ही चलाओ, लेबर बाहर से लेके आओ, इनके पसीने छूट जाएंगे। तुम्हें पता नहीं कितनी बड़ी रक्तहीन क्रांति होने जा रही है। अभी तुम इसको गहराई से विचार नहीं कर रहे हो। अभी सिर्फ तुमने घपले घोटालों के नाम सुने हैं और उनके अमाउंट सुने हैं। तुमने ये नहीं देखा कि इस अमाउंट के पीछे जीरो कितनी लगी। बस यही चूक हो गई हिंदुस्तान के बच्चों से, यही चूक हो गई हमारे बेरोजगारों से, जो पुलिस के लठमार हैं। अब पुलिस भी इतनी नरम हो जाएगी क्योंकि पुलिस 3 गुना हो जाएगी, मिलिट्री 3 गुना हो जाएगी। तो पूछा है बाबा कहाँ से लेके आओगे मिलिट्री। देखिए देशभक्ति के जज्बात से भरे हुए लोग मिलिट्री में दाखिल किए जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे। देशभक्ति से भरे हुए लोग। तो हमारा पंजाब देशभक्ति से भरा हुआ है, हरियाणा देशभक्ति से भरा हुआ है, राजस्थान देशभक्ति से भरा हुआ है। सदा से यहाँ के लोग ज़्यादा रेशों में
जाते हैं फौज में। फिर क्या होगा? जो कमी आई, इतने लोग मिलेंगे नहीं तुम्हें, फौज में जाने के लिए इतने लोग मिलेंगे नहीं। फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा देशभक्त कौन है? आरएसएस। ये बड़े देश प्रेमी होते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। फिर हम इनको सबको कहेंगे, आओ भाई, तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी देंगे, देशभक्ति भी तुम्हारी परिपूर्ण हो जाएगी। आओ, तुम्हें सच में देशभक्ति करनी सिखाते हैं। तो फिर हम इन सबको भर्ती कर देंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे। एक नहीं छोड़ेंगे आरएसएस का सिपाही, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने देखा, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा देश प्रेमी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। इसलिए हम सबको भर्ती करेंगे। जिसके 2 बच्चे हैं, कितना भी बड़ा सेठ है, उसका एक बच्चा फौज में जाएगा, क्योंकि भी फौज में जरूरत बहुत है। 3 गुना फौज करनी है। 3 गुना फौज करने के लिए इतने पंजाब में, इतने हरियाणा में, इतने राजस्थान में लोग नहीं मिलेंगे, और स्टेट्स में हम ढूंढेंगे, इतने लोग मिलेंगे नहीं। तो फिर हम देशभक्तों को चुनेंगे। हम आरएसएस के जवानों से अनुरोध करेंगे कि अब देशभक्ति प्रकट करने का वक्त आ गया है। फेंको इन लाठियों को, पकड़ो बंदूकें, बैठो टैंकों पर, देशभक्ति का प्रदर्शन करो। तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी चोखी मिलेगी, 25 करोड़ भी मिलेंगे। तुम कहते हो आरएसएस, नामो निशान नहीं मिलेगा आरएसएस। वह व्यक्ति 25 करोड़ लेगा या आरएसएस की लाठी पकड़ेगा? उसे 25 करोड़ भी मिलेंगे और उसको देश सेवा करने की तनख्वाह भी मिलेगी, सेवा भी मिलेगी। कौन ज्वाइन करेगा आरएसएस मुफ्त में? किसी के दिमाग में फर्क है क्या? तुम वैश्याओं की बात करते हो। देश में मंगते कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 25 करोड़। और तुम देखना बाहर से कैसे लोगों की पुकार आती है कि हमें अपने देश में नागरिकता दे दो। हमारा वीजा, हमारा पासपोर्ट वर्ल्ड में नंबर 1, जापान से ऊपर। आज जापान 1 नंबर है। हमारे देश में आने के लिए लोग तरसेंगे। बस इसे ही कहते हैं विश्वगुरु, इसे ही कहते हैं सोने की चिड़िया। देखिए, मैं तुम्हें कल्पना लोक में नहीं घसीटे जा रहा हूं। कल्पना लोक में तो तुम 11 सालों से रह ही रहे हो। नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें धरती पे लाना चाहते हूं। तुम आसमान की कल्पनाओं में उड़ान भर रहे हो।
आओ तुम्हें धरती पे चलो। तुम धरती पे चलना भूल गए हो। आज तुम्हें धरती पे चलना सिखा दूं। सेवा की सेवा और मेवा की मेवा। देशभक्ति का जुनून भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तुमसे बड़ा देशभक्त मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम्हारे पांव पड़ूंगा मैं कि भाई ऐसा मत करो, भर्ती हो जाओ। देखो ये लो 25 करोड़ और ये लो नौकरी पक्की। बेरोजगारों, तुम्हें पुलिस लाठियां नहीं मारेगी, क्योंकि पुलिस को इतनी मात्रा में धन मिल जाएगा। सभी को मिलेंगे 25 करोड़। तुम ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें मिलेंगे चलो, तो वो तुम्हें क्यों पीटेंगे? अभाव के कारण ही गुस्सा आता है और गुस्से के कारण ही वो लाठी उठाते हैं। तुम प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा प्रत्येक प्राणी। कृष्ण भगवान ने एक बात कही है, समृद्धि शांति की जननी है। जब सभी के पास समृद्धि होगी तो वह व्यवहार शांतिपूर्ण करेगा। कोई बैन नहीं होगा। तुम चाहो जिससे भी शादी करो, बंधन में बंधो, बंधो ना बंधो, लिव इन में रह सकते हो बड़े मजे से। कौन रोकेगा? बस फिर तुम बच्चा पैदा करोगे। मैं बड़ा दूरदर्शी सोच लेके चला हूं। फिर उस अवस्था में तुम बच्चा पैदा करना बंद कर दोगे। लेकिन 25 करोड़ का लालच तुम्हें बच्चा पैदा करने पे मजबूर करेगा। 25 करोड़ मिलेंगे, सारा दिमाग से बोझ हल्का। देना तो सरकार ने है, चलो पैदा कर ही लेते हैं। ऐसा वक्त आएगा। तुम क्या समझते हो? जमींदार खेतों में हल चलाएगा? चलाएगा, लेकिन उसका एमएसपी वो इतना मांगेगा कि तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी। उसके पास 25 करोड़ होगा। उसके घर गायें हैं, भैंसे हैं, आराम से अपना दूध पिएगा, घी खाएगा, मजे से रोटी खाएगा, बाजरे की, मक्की की, ऊपर से साग सरसों का, ऊपर से घी, जिससे तुम तरसते हो, तुम्हारे पचता नहीं वो। बस एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए था इस देश को। मैंने पहले भी कहा था, अगर इस देश को एक ईमानदार व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री 10 साल राज कर जाता तो इस देश की नुहार बदल जाता। उस ईमानदार व्यक्ति की कमी इस देश को सदा से खल रही थी। आज जैसा युग आ गया, मुझे हुक्म हुआ है अनिल मूलचंदानी का कि ऐसे घटिया अल्फाज मत पैदा किया करो। तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा कि आप जैसे महान देशभक्त, आपको भी 25 करोड़ मिलेगा। बस लेकिन देश को गालियां मत निकालना। जापान की तरह देशभक्त बन जाना। मेरे यार नू बुरा ना बोली, मेरी चाहे जिंद कट ली। मेरे यार नू मंदा ना बोली, मेरी चाहे जिंद कट ली। मेरी चाहे जान ले लेना, लेकिन मेरा यार, मेरा देश
उसको मंदा मत बोले ना। सही देशभक्त पैदा होंगे तब। जब आपके आरएसएस के जवान टैंक चलाएंगे, राइफलों की ट्रेनिंग लेंगे और दुश्मनों से लोहा लेंगे, फिर हम ओपन कर देंगे। देखो कहां कहां से तुम्हारे पास एप्लीकेशन आती हैं कि हमें अपने देश की नागरिकता दे दो, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को 25 करोड़ अनिवार्य रूप से देश की सरकार देगी। तुम अकेली वैश्याओं की बात मत करो, बहुत सी कैटेगरीज बाकी हैं। ये जो अभी टोल टैक्स के ऊपर बैठे होते हैं ना, मैंने पूछ लिया एक दिन कितना पैसा मिलता, कहता जी 8,000 रुपये। मैंने कहा 8,000 से क्या बनता? कहते जी क्या करें, करना पड़ता है। जब इसको 25 करोड़ मिल गया तो हम तो टोल टैक्स ही खत्म कर देंगे, क्या जरूरत है? क्यों इकट्ठा करना टोल टैक्स? और ना ही कोई टोल टैक्स के ऊपर बैठेगा, और बैठेगा तो जितना टोल टैक्स तुम कमाओगे उससे कहीं ज्यादा उसे देना पड़ेगा। तुम देखना कहां कहां इसके इफेक्ट पड़ते हैं। इसीलिए मैंने उस दिन बोला था एक शब्द, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद।